लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता रोज के हुजूराबाद के नतीजे पर हैरत ज़दा, सियासी मुबस्सिरीन से मशावरत, पार्टी में वसी तर तब्दीलियों के इशारे, गैर कारगर कायदीन पर नाराजगी। वज़ीर बल्दिनस मुनस्क KT रामाराव ने हुजूराबाद के नताइज पर ट्वीट करके कहा, TRS ने 20 साल में कई इंतखाबात का सामना किया। इस इंतखाब के नताइज की कोई अहमियत नहीं और न ही इससे कुछ होगा। कलेक्टर सिद्दीपेट के मुखालिफ किसान बयान पर हाई कोर्ट की बरहमी, एडवोकेट जनरल ने धान के खिलाफ कानून साजी की तरदीद की। महकमे मौसमियात ने कहा, 48 घंटों में तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। खुसूसी बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा, हवा के कम दबाव का इलाका तमिलनाडु के कोरमन इलाके पर मरकूज। तेलंगाना में 3854 करोड़ रुपए GST वसूल, गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 14% इजाफा। मरकजी महकमे फाइनेंस का इंकशाफ। रियासत तेलंगाना में MBBS की 5115 निशस्तें, सरकारी 1765, खानगी व अक़लियती 3350 निशस्तें। दाखिलों के लिए अंदरून हफ्ता एलामिया जारी होने का इम्कान। बस और बस स्टेशन में पान और गुटखे का इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन के अलावा बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खैर नहीं। RTC के MD VC सज्जनान ने दी हिदायत। RTC के MD VC सज्जनान ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान होने की जरूरत नहीं। कॉरपोरेशन की जानिब से T24 के नाम से एक टिकट, इस टिकट के जरिए आप 24 घंटे शहर में तमाम बसों से सफर कर सकते हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के नताइज से हैरत में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पार्टी की शिकस्त का यकीन नहीं था। चीफ मिनिस्टर जो फार्म हाउस में क़याम पजीर हैं, नताइज पर नजर बनाए हुए थे। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबी मुहिम में शरीक रहे वुज़रा और सीनियर कायदीन से राब्ता करके हर मंडल में वोटिंग रुझान पर मालूमात ली। उन्होंने इब्तिदा से BJP की सबकत पर हैरत का इजहार किया और उनका कहना था कि TRS के मजबूत इलाकों में BJP को अक्सरियत नाकाबिल फहम है। चीफ मिनिस्टर का एहसास है कि इंतखाबी मुहिम में या तो कायदीन वोटर की नब्ज जानने में नाकाम रहे या लम्हा आखिर में BJP और कांग्रेस ने बाहमी मुफाहमत से TRS को शिकस्त देने की मंसूबाबंदी की। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रायशुमारी के दौरान ही कई सियासी मुबस्सिरीन से भी राब्ता कायम किया गया और वजूहात का पता चलाने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर को मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट
رپورٹس کے ذریعے یقین دلایا گیا تھا کہ پارٹی کو کامیابی ملے گی۔ چیف منسٹر حضورآباد کے نتیجے سے خوش نہیں ہیں اور وہ پارٹی میں بڑی تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کر رہے۔ چیف منسٹر ایسے قائدین کو اہم ذمہ داریوں سے محروم کر سکتے ہیں جو حیدرآباد یا ضلع میں بیٹھ کر کامیابی اور ناکامی کے اندیشے قائم کیے ہیں۔ عوام کے درمیان رسما آنے والے کئی قائدین نے چیف منسٹر کو باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں۔ چیف منسٹر نے انتخابی مہم میں وزراء، عوامی نمائندوں اور قائدین کی حصہ داری پر الیکشن انچارج ہریش راؤ سے تفصیلی رپورٹ طلبی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے حضورآباد کے نتائج پر ٹویٹ کر کے کہا کہ ٹی آر ایس نے 20 سال میں کئی انتخابات کا سامنا کیا ہے۔ اس انتخاب کے نتائج کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی اس سے کچھ ہوگا۔ ٹی آر ایس کے جی نواز نے کافی محنت کی ہے، انہوں نے مستقبل کی جدوجہد کے لیے تیار رہنے کا ٹی آر ایس کیڈر کو مشورہ دیا۔ ضمنی انتخاب میں مہم چلانے والے وزراء ہریش راؤ، کے ایشور، جی کملاکر کی کے ٹی آر نے ستائش بھی کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے دھان کے بیج کی فروخت کے خلاف کلکٹر سدیپیٹ وینکٹ راما ریڈی کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے حکومت سے سوال کیا کہ آیا دھان کے بیج کی فروخت پر پابندی کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ کلکٹر سدیپیٹ نے ڈیلرز کو دھان کے بیج کی فروخت کی صورت میں کارروائی کا انتباہ دیا تھا۔ انہوں نے ڈیلرشپ کی منسوخی اور دکان کو سیز کرنے کی دھمکی دے کر یہاں تک کہا تھا کہ سپریم کورٹ وہ ہائی کورٹ کے احکامات کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ کلکٹر کے بیان پر ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے کارروائی کی اپیل کی گئی۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے حکومت کے مواقف کی وضاحت کی۔ درخواست گزار نے کلکٹر سدیپیٹ، تلنگانہ حکومت اور سدیپیٹ کے ایگریکلچر آفیسر کو مقدمے میں فریق بنایا۔ عدالت نے حکومت سے سوال کیا کہ آیا دھان کے بیج کی فروخت کو روکنے قانون میں ترمیم کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے اور حکومت ایسا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو تیقن دیا کہ حکومت دھان کے بیج کی فروخت روکنے کوئی قانون سازی نہیں کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ کسانوں کے مسئلے پر کلکٹر اس طرح کا بیان کیوں کر دے سکتے ہیں۔ کلکٹر کے رویے پر ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کرمنل مواد دکھائی دے رہا۔ اس درخواست کو چیف جسٹس کے بینچ سے رجوع کرنے کی رجسٹرار کو ہدایت دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں تلنگانہ کے بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ ایک بلیٹن میں محکمے نے کہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ریاست کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اسی دوران اپنے خصوصی بلیٹن میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ تمل ناڈو کے کورمن علاقے میں مرکوز ہے۔ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں محبوب آباد، ورنگل رورل، ورنگل اربن، جنگاؤں، سدیپیٹ، یدادری بھونگیر، وقار آباد و ناگر کرنول اضلاع میں بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ یہی صورتحال کوتاگوڑم، نلگنڈا، سوریا پیٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ جی ایس ٹی کی وصولی میں ریاست تلنگانہ نے پھر ایک مرتبہ بہتر مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ سال کے بنسبت 14% کی ترقی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ریاست میں 3,383 کروڑ روپے جی ایس ٹی وصول ہوا تھا۔ جاریہ سال اکتوبر میں 3,854 کروڑ روپے وصول ہوئے۔ مرکزی محکمہ فائنانس نے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق نئے ٹیکس نظام کے آغاز سے مسلسل دوسری مرتبہ ملک میں ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا ہے۔ کورونا بحران سے تجارت اور خدمات کے شعبے آہستہ آہستہ بحال ہو رہے، جس سے جی ایس ٹی کی وصولی میں زبردست اضافہ ہوا۔ ملک میں مسلسل 4 ماہ کے دوران لاکھوں کروڑ روپے وصول ہوئے۔ جی ایس ٹی کی عمل آوری کے بعد مسلسل دوسری مرتبہ زیادہ آمدنی وصول ہوئی ہے۔ ماہ اکتوبر میں 1,30,127 کروڑ روپے جی ایس ٹی وصول ہونے کا مرکزی محکمہ فائنانس نے انکشاف کیا۔ اس میں مرکز کی حصہ داری 23,861 کروڑ روپے ہے، ریاستوں کی حصہ داری 30,421 کروڑ ہے۔ مشترکہ جی ایس ٹی کے تحت 66,361 کروڑ اشیاء کی درآمد پر 32,998 کروڑ روپے ملا کر سیز کی صورت میں 8,484 کروڑ اشیاء کی درآمد ملا کر 699 کروڑ روپے وصول ہونے کا محکمہ فائنانس نے اعلان کیا ہے۔
कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने बताया कि रियासत में सरकारी खानगी और अक़लियती मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 5115 MBBS की निशस्तें हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1765 निशस्तें हैं। खानगी और अक़लियती मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 3350 निशस्तें हैं। शाम को शीट UG 2021 के नताइज की इजराई के बाद रियासत में MBBS की निशस्तों का मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया है। कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की जानिब से नीट में क्वालिफाई करने वाले रियासत के उम्मीदवारों की तफसीलात पर मुश्तमिल डाटा हासिल होते ही दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक हफ्ते में डाटे की इजराई का इम्कान है। माहिरीन तालीम का कहना है कि कौमी सतह पर अंदरून 90,000 रैंक्स लाने वाले तलबा को तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले मिलने का इम्कान है। कौमी सतह पर 1 लाख से ज्यादा रैंक्स हासिल करने वाले तलबा को रियासत के खानगी कॉलेजेस में MBBS की निशस्तें हासिल होंगी। यूनिवर्सिटी के जराये ने बताया कि एक हफ्ते में दाखिलों के लिए एलामिया जारी होगा। क्लासेस का कब आगाज होगा इसका अभी शेड्यूल तैयार नहीं हुआ। इस मरतबा कोरोना की वजह से तिब्बी तालीमी साल के आगाज होने में ताखिर हुई है। सरकारी कॉलेजेस में तमाम निशस्तें और खानगी कॉलेजेस में 50% निशस्तें कन्वेनर कोटे में भर्ती की जाएंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 15% निशस्तें ऑल इंडिया कोटे में शामिल होंगी। बस और बस स्टेशन में पान और गुटखा इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन के अलावा बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खैर नहीं। RTC के MD VC सजना ने हिदायत दी है कि RTC बसों में या बस स्टेशनों के अहाते में गुटखा, खैनी और पान मसाला इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने रीजनल मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स और डिपो मैनेजर्स को हिदायत दी कि अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाए। बाज ड्राइवर्स और मुसाफिरीन पान, गुटखा और पान मसाला चबाते हुए बस के अंदर और बाहर थूकते हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 167 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,71,790 हो गई। गुज़िश्ता रोज 207 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,63,898 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,959 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 3, GHMC में 66, जगतियाल में 6, जनगांव में 1, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 10, खम्मम में 4, कुमरम भीम आसिफाबाद में 3, महबूब नगर में 3, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 3, मेदक में 2, मिर्चल मलकाजगिरी में 10, मुलुगु में 0, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 6, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 2, पेदापल्ली में 6, राजना सिरसिला में 5, रंगारेड्डी में 10, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 1, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 1, वनपट्टी में 0, वरंगल रूरल में 2, वरंगल अर्बन में 8 और यदाद्री भोंगिर में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। RTC के MD VC सजनार ने एक बयान में कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉरपोरेशन की जानिब से T24 के नाम से एक टिकट की सहूलत फराहम की गई है। इस टिकट के जरिए आप 24 घंटे शहर में ऑर्डिनरी, सब अर्बन, मेट्रो, एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में दिन भर सफर कर सकते हैं। इस टिकट की कीमत 100 रुपए मुकर्रर की गई है और ये टिकट बस कंडक्टर्स के पास दस्तयाब होगा। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के इलाके शाहीनगर के पैराडाइज फंक्शन हॉल में TRS पार्टी मीटिंग रखी गई, जिसमें वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के वार्ड्स के वर्कर्स को नए बॉडी के तहत 47 पोस्ट भी दिए, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, मिनॉरिटी प्रेसिडेंट और दीगर पोस्ट शामिल थे। इस मौके पर TRS पार्टी प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, TRS सीनियर लीडर कैसर बॉम, कोऑप्शन मेंबर कृष्णा रेड्डी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल और काउंसलर व लीडर मौजूद थे। ఆదేశంతో
రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామాలకి, మున్సిపాలిటీస్కి, డివిజన్స్కి కమిటీస్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ కమిటీస్ అనౌన్స్ చేసి కూడా 15 days అయ్యింది. మనం ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకొని మీ అందరి మధ్యలో, కార్యకర్తల మధ్యలో, జనాల మధ్యలో మనం అనుకున్న వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే తప్పకుండా రేపు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళందరికీ కూడా బాధ్యత ఏర్పడుతుందని ఆలోచనతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీటింగ్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసిన ఖలీఫాకి, టీం అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వీళ్ళందరూ కష్టపడ్డారు. కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు, సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు, యూత్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ కూడా కష్టపడ్డారు. మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ అనౌన్స్ చేద్దాం. చేస్తున్నప్పుడు దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ మీకు అందరికి ఒకటి, ఈరోజు పదవి తీసుకుంటున్న వాళ్ళందరూ ఖలీఫా కావచ్చు, మామూలు అందులో మెంబర్ కావచ్చు, బీసీసీఎల్ కానీ, ఎస్సీసీఎల్ కానీ, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా ఒక ఖలీఫా అంటే ఖలీఫా ఒక్కని బాధ్యతనే కాదు, అందరి బాధ్యత పార్టీని నడిపించడానికి. ఈరోజు ఇందులో మెంబర్స్గా పార్టీ నుండి తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవ్వండి. ఈరోజు నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానో మీరు ర్యాలీ తీస్తే అంత బాధగా కూడా వచ్చాను నేను ఇక్కడికి. ఎందుకంటే రోడ్డు మీద డ్రైన్ పోతూ ఉంటే మనందరి బాధ్యత కూడా అధికారులను తీసుకొచ్చి ఆ డ్రైన్ చూపించి పని చేయించాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంటుంది. ఈరోజు ఇక్కడ నుండి మొదలు పెట్టి అక్కడ దాకా రోడ్డు మీద డ్రైన్ పోతా ఉంది. జనరల్ పబ్లిక్ అయితే అడగలేరు, కానీ టీఆర్ఎస్ కండా కప్పుకున్న వాళ్ళు అడగొచ్చు, కౌన్సిలర్స్ అడగొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరికి పోయి ఇది మేడం కాన్స్టిట్యున్సీ, మేడం బాధ్యత ఉంది, మేము మేడం దగ్గర తీసుకెళ్తాం, పని చేస్తావా చేయవని టీఆర్ఎస్ కండా కప్పుకున్న ప్రతి ఒక్కరు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడగండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డేట్ చూస్తే కొంచెం బాధ అనిపించింది. ఇప్పుడు మీటింగ్ అయిపోగానే ఫస్ట్ ఆ వర్క్ చూస్తాను నేను. ఎందుకంటే సీఎం గారు ఒకటే చెప్తా ఉంటారు, ఏ మీటింగ్ అయినా మొన్న మనకు అసెంబ్లీలో ఇప్పటికీ 2-3 సార్లు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా సీఎం గారు మాట్లాడతారు స్పెషల్గా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా, ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ నేను సీఎం గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రోజు పని చేసుకొని బతుకుతూ ఉంటారు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఇండ్లలో ఉంటారు, ఇక్కడ ఉన్న नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता रोज के हुजूराबाद के नतीजे पर हैरत ज़दा। सियासी मुबस्सिरीन से मशावरत, पार्टी में वसी तर तब्दीलियों के इशारे, गैर कारगर कायदीन पर नाराजगी। वजीर बल्दीनस मुनस्ख के.टी. रामाराव ने हुजूराबाद के नताइज पर ट्वीट करके कहा, टीआरएस ने 20 साल में कई इंतखाबात का सामना किया। इस इंतखाब के नताइज की कोई अहमियत नहीं और न ही इससे कुछ होगा। कलेक्टर सिद्दीपेट के मुखालिफ किसान बयान पर हाईकोर्ट की बरहमी। एडवोकेट जनरल ने धान के खिलाफ कानून साजी की तरदीद की।
महकमे मौसमियात ने कहा 48 घंटों में तेलंगाना के बाद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। खुसूसी बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा हवा के कम दबाव का इलाका तमिलनाडु के कोरमन इलाके पर मरकूज। तेलंगाना में 3,854 करोड़ रुपए जीएसटी वसूल, गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 14% इजाफा। मरकजी महकमे फाइनेंस का इंकशाफ। रियासत तेलंगाना में एमबीबीएस की 5,115 निशस्तें, सरकारी 1,765, खानगी व अक़लियती 3,350 निशस्तें। दाखिलों के लिए अंदरून हफ्ता एलानिया जारी होने का इम्कान। बस और बस स्टेशन में पान और गुटखे का इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन के अलावा बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खैर नहीं। आरटीसी के एमडी वीसी सजना ने दी हिदायत। आरटीसी के एमडी वीसी सजना ने कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान होने की जरूरत नहीं। कॉरपोरेशन की जानिब से T24 के नाम से एक टिकट, इस टिकट के जरिए आप 24 घंटे शहर में तमाम बसों से सफर कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।